रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां कृषि बिल को लेकर घमासान जो है लगातार जारी है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी कृषि बिलों को लेकर विरोध के स्वर मुखर किए हुए है और इसी कड़ी में कृषि बिल को निष्प्रभावी बनाने के लिए मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक का मकसद प्रदेश में कृषि बिल का नया स्वरूप तय करना है। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, कानून मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ कहा कि हम अपना कानून खुद बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएंगे। बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 4 कानून बनाए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हम किसानों का धान 2500 रुपया क्विंटल में खरीदते हैं, वो महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम प्रभावित होने वाला है। हम किसानों की जो मदद करना चाहते हैं वो मदद शायद नहीं हो पाएगी। तो ये आपने सुना, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे थे कि हम किसानों का धान जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदते हैं, वो योजना जो नए कृषि बिल आए हैं उनकी वजह से प्रभावित होगी और हम अपनी योजनाओं को अमली जामा नहीं पहना पाएंगे। यही कारण है कि आज एक उच्च स्तरीय बैठक रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें कृषि मंत्री, कानून मंत्री और खाद्य मंत्री तीनों ही मौजूद रहे और बैठक में वो मसौदा तैयार किया गया। साफ तौर पर रविंद्र चौबे का कहना है कि हम अपना कानून खुद बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र भी बुलाएंगे विधानसभा का। तो कृषि बिल पर जो है घमासान तो पूरे देश में ही चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस मामले को लेकर ज्यादा गंभीर दिख रही है। यही कारण है कि कृषि बिल का जो विरोध है उसको लेकर विरोध के स्वर तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में मुखर किए ही थे, सरकार भी इसके खिलाफ है और अब एक कृषि बिल को लेकर एक नया कानून जो है सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने का मन बना चुकी है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निधि प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। निधि, कृषि बिल को लेकर पूरे देश में ही घमासान है, ये सभी जानते हैं इस बात को। छत्तीसगढ़ सरकार भी पुरजोर विरोध कर रही है कृषि बिल का और अब तो जो है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसने खुद अपना कानून बनाने का एक मन बना लिया। उनका कहना है कि हम खुद अपना कानून बनाएंगे, विधानसभा का सत्र जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। इनका साफ कहना है, जैसा रविंद्र चौबे ने बयान दिया, कि 2500 रुपए हम जो है समर्थन मूल्य पर धान खरीदते हैं, ये योजना उनकी प्रभावित होगी। तो किस तरह से प्रभावित होगी, इस बात का कुछ खुलासा किया क्या उन्होंने? ये कानून जो है पारित किए गए हैं, लगातार राज्य सरकार का कहना है कि ये जो कानून है, ये चारों कानून किसानों के लिए काला कानून है और इसे लेकर किसान विरोधी कानून बताया है। और अगर हम बात करें तो लगातार इसको लेकर कई तरह के प्रदर्शन, आंदोलन भी किए गए हैं, जिसमें अगर 4 कानूनों की बात करें तो मंडी एक्ट में संशोधन, वस्तु अधिनियम के तहत अब कितने से भी ज्यादा स्टॉक रखने की जो क्षमता है वो रख सकेंगे और इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही जा रही थी उसको लेकर के लगातार जो है वो केंद्र सरकार पर राज्य सरकार निशाना साधते हुए यही कह रही थी कि ये सारे कानून केवल किसान विरोधी कानून हैं, किसानों को इससे केवल और केवल नुकसान ही होगा। जिसमें मंडी एक्ट संशोधन की अगर बात की जाए और इसके साथ ही वस्तु अधिनियम के तहत अब जो स्टॉक कितने से भी ज्यादा रखा जा सकता है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा और अब कितने से भी ज्यादा स्टॉक रखने से कालाबाजारी भी बढ़ जाएगी और जो बड़े पूंजीपति हैं वो लगातार स्टॉक ज्यादा से ज्यादा रख सकेंगे और इसके साथ ही दलहन तिलहन के दाम में भी वृद्धि अब जो बड़े पूंजीपति जो स्टॉक रखेंगे वो कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उनका कहना है कि जो किसान है वो अपने ही खेत में मजदूरों की तरह काम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये सारे तमाम तरह के जो कानून है उसको लेकर किसान विरोधी कानून बताया है राज्य सरकार द्वारा और अब इसे लेकर एक उप समिति की बैठक की गई आज। पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये साफ
साफ कर दिया था कि ये जो कानून है अगर किसानों को नुकसान देते हैं तो हम छत्तीसगढ़ में इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे और इसी के कानूनों के अलावा हम अपना एक अलग कानून बनाएंगे और इसको लेकर अगर हमें विशेष सत्र बुलानी पड़े तो विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। तो आज एक बैठक आहूत की गई थी उप समिति की, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ खाद्य मंत्री, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और नगरीय प्रशासन श्रम मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद थे। आज पूरा मंथन किया गया है, विचार विमर्श किए गए हैं कि किस तरह से इस कानून को हमें पारित करना है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। आज इस उप समिति की पहली बैठक थी। निधि एक बात हम पूछना चाहेंगे, ये तमाम बातें जो हैं वो जाहिर है कि कुल मिलाकर जो कृषि कानून बना है देश में उसके खिलाफ जो बात की जा रही है और जैसा आपने भी बताया कि अपना खुद का एक कानून बनाने की बात जो है छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। अभी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपना बयान दिया है कि समर्थन मूल्य जो 2,500 रुपए किसानों को धान खरीदी पर देती है सरकार, वो योजना प्रभावित होगी, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ना तो कोई योजना प्रभावित होगी, ना मंडियां बंद होंगी, ना ही समर्थन मूल्य जो है दिया जाता है वो प्रभावित होगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये जो योजना की बात कर रहे हैं 2,500 रुपए समर्थन मूल्य पर जो ये धान खरीदते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदती है, वो योजना किस तरह से प्रभावित हो रही है नए कृषि कानूनों के तहत। और सरकार ने जैसा वादा किया है, दावा किया है कि किसी भी तरह का समर्थन मूल्य की जो नीति और योजनाएं हैं वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगी। तो विरोधाभास कहां आकर हो रहा है इस दोनों ही मामलों में? टकराव किस बात का है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर किसानों के द्वारा अगर कार्य किया जाता है और मंडी एक्ट में संशोधन की जिस तरह से बात की गई, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई, तो निश्चित ही राज्य सरकार द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे जो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान लिया जाता था उस योजना पर प्रभाव पड़ेगा। और ये केवल आज की बात नहीं है, इसके पहले भी कृषि मंत्री ने लगातार इस पर बयान दिया है कि जो 1 रुपए किलो चावल गरीबों को दिया जाता है, इस योजना पर भी इस कानून के तहत प्रभाव पड़ने वाला है और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल जो धान दिया जाता है, जो खरीदी की जाती है, उस पर भी इससे प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं अगर इस प्रभाव की बात करें तो बीजेपी द्वारा भी इस पर लगातार बात कही जा रही है कि जो पुराने कानून है संशोधन उनमें नहीं किया गया है, जो नए कानून है केवल और केवल संशोधन उनमें किया गया है, पुराने कानून जो है वो उसी तरह जस के तस रहेंगे। और मंडी एक्ट में जो संशोधन की भी बात की है, जो पुरानी तरह से राज्य सरकारें अपनी मंडियां लगाती थी वैसे ही लगाएंगी, यानी कि नए कानून को पारित किया जाएगा लेकिन पुराने कानून जो हैं उसे खत्म नहीं किया जाएगा। ये कृषि मंत्री बात है जी, यानी नए कानून तो लागू अपनी जगह होंगे ही, लेकिन पुराने कानून जो हैं उन्हें भी जो है किसान हित के जो कानून है उन्हें भी बदला नहीं जाएगा। कुल जमा बात ये है, अब देखना होगा क्या कुछ मसौदा तैयार होता है नए कानून का। मन तो बना चुकी है सरकार, आगे इस दिशा में क्या कुछ करती है और किसानों को कितना नफा नुकसान होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ये आपस की जंग में ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सरकार जो है अपना नया कानून बनाने का मन बना चुकी है। पुराने कानून जो हैं वो भी यथावत रहेंगे और नए कानून जो लागू होंगे उससे पुराने कानून प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा ही कुछ कहना है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र।